हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है। तो सबसे पहले इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता क्या होती है। तो प्रत्यास्थता समझने के लिए कि सपोज हमारे पास ये एक रबर का टुकड़ा है। ठीक है, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसको खींचा लेंथ के डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा तरीके से इतना लंबा हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लगा हुआ है। एफ एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू जीरो, ये एफ एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने जो लगाया हुआ है, तो इस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करेंगे, एफ एक्सटर्नल जीरो हुआ आपका, तो ये क्या करेगा? फिर से इसी शेप में आ जाएगा, इसका ओरिजिनल शेप जो है। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, रबर के केस में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने फोर्स लगाया यहाँ पे, जैसे आपने फोर्स लगाया, तो रबर के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे छोटे छोटे एटम्स है ना, बहुत बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स है। तो ये क्या करेंगे? इनके बीच में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा यहाँ पे। कैसा फोर्स लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन में अंदर यानी रबर के अंदर एक ऐसा फोर्स लगेगा जो एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करेगा। और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। तो दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे अंदर लगेगा। तो इसको हम बना लेते हैं। सो दिस इज योर एफ रिस्टोरिंग, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे? रबर के अंदर अपने आप लगेगा। इसके लिए किसकी जरूरत है? एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही आप लगाओगे, वैसे ही रबर के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और आप एफ एक्सटर्नल को जैसे ही जीरो करोगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स फिर से एटम को उनके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का प्रयास करेगा, और कुछ हद तक कामयाब भी रहता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल शेप है, एफ एक्सटर्नल जब नहीं लगा था, तब आपके पास वही शेप आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के अंदर या इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर, वह फोर्स पर यूनिट एरिया यानी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को बोला जाता है स्ट्रेस। ठीक है। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्सेस to a body, the restoring force per unit area comes into play, which causes the body to retain its original shape and size, is known as stress। तो उसी को स्ट्रेस बोलेंगे। यानी फोर्स आपने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाएंगे। सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाएंगे जो कि एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करेंगे। तो यही इंटरनल फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दिस इज योर रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको बोल देंगे स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस का एग्जांपल हमारे पास प्रेशर भी क्या होता है? प्रेशर हमारे पास होता है, प्रेशर होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वाइल स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इनसाइड द बॉडी। सो प्रेशर बेसिकली क्या समझ सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बट स्ट्रेस जो है वो क्या है? इंटरनल फोर्स यानी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रेस तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज आवर ब्लैंक स्लाइड। ओके। और यहाँ पे हमारे पास सपोज एक रॉड है। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं एक रॉड है, और यहाँ पे हमने क्या किया है? रॉड के लेंथ के एलॉन्ग, रॉड के लेंथ के एलॉन्ग हमने क्या किया है? एक फोर्स लगाया। ठीक है। तो फोर्स लगाने से इसका लेंथ बढ़ेगा, रॉड का लेंथ बढ़ जाएगा। ये आपका एफ एक्सटर्नल हो गया, है ना। तो रॉड का लेंथ बढ़ेगा।
तो इसको बोलेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेस, यानी जो इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेज जनरेट हुए जब हम लेंथ के एलॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो तरीके का होता है। अगर हम लेंथ के एलॉन्ग यानी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो उसे बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। और अगर हम रॉड के अंदर की तरफ यानी कि कंप्रेशन की तरफ लगाएंगे तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे यानी उसको हम अंदर की तरफ दबाएं रॉड को लेंथ के लॉन्ग, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव। हम फोर्स ऐसे नहीं लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स नहीं लगा रहे हैं ना, फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन से, यानी लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन से फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन से फोर्स नहीं है, केवल रॉड के लेंथ के अलोंग, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दो तरीके का होता है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अब इसमें आ जाते हैं हम लोग डिटेल में देखते हैं। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, वही रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ के अलोंग जब फोर्स लगेगा, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फिर उसके बाद ये हमने बताया ये टेंसाइल स्ट्रेस होता है अगर लेंथ इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा अगर लेंथ डिक्रीजिंग में लग रहा है। फिर आ जाते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल पता ही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सपोज आपके पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज ए क्यूब। ठीक है, हमने क्यूब मान लिया है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? क्यूब है। तो इस क्यूब के सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो इस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रेस को बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मल टू द surface of material, then the stress is called normal stress। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। इसके बाद हमारे पास होता है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? शियर का मतलब होता है टेंजेंशियल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, शियर का क्या मतलब है? उसके टेंजेंट के डायरेक्शन। तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। तो सपोज आपके पास ये क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब के इस डायरेक्शन में यानी सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो उसको बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, टेंजेंशियली किसके? सरफेस के, टेंजेंशियली ऑन द सरफेस, टेंजेंशियली ऑन द सरफेस, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। तो सपोज आपके पास ये क्यूब है, क्यूब में आपने क्या किया? यहाँ पे फोर्स लगाया इस तरीके से टेंजेंशियली, है ना। नॉर्मली लगाते हैं तो ऊपर से इसको दबाते हैं क्यूब को, लेकिन हमने क्या करना है कि इसको उधर केवल इस फेस पे पैरेलल टू द फेस फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सपोज ये फिक्स है, ये सरफेस आपका क्या है? फिक्स है। फिक्स नहीं होगा तो आप फोर्स लगाओगे तो ये क्यूब आगे की तरफ बढ़ जाएगा, नहीं, ये सरफेस क्या है? फिक्स है। तो जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये वाला पार्ट, ऊपरी वाला सरफेस जो है वो थोड़ा सा डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, और ओरिजिनल पोजीशन ये था, ओरिजिनल पोजीशन बाद में क्या होगा? इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या होगा? डिफॉर्म्ड होगा। और मान लेते हैं कि कितना डिफॉर्म्ड हुआ ओरिजिनल पोजीशन से? थीटा एंगल। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। अगर सरफेस के पैरेलल लग रहा है तो शेयरिंग स्ट्रेस, सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस, लेंथ के लॉन्ग लग रहा है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो तीन प्रकार के स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़े।